अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। क्लास 10th बायोलॉजी चैप्टर नंबर 1 टॉपिक 1.2 ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। द सब टॉपिक इज़ लार्ज इंटेस्टाइन बड़ी आंत। लास्ट वीडियो तक हमने स्मॉल इंटेस्टाइन और अब्जॉर्प्शन ऑफ फूड इसको कवर किया था। आज के टॉपिक में हम लार्ज इंटेस्टाइन को कवर करेंगे क्योंकि इसमें खुराक के साथ फूड पार्टिकल्स के साथ क्या होता है, यहाँ लार्ज इंटेस्टाइन का क्या रोल है डाइजेस्टिव सिस्टम में। तो सबसे पहले हम इस बॉक्स को पढ़ लेते हैं। कैरोटीन, व्हाट इज़ कैरोटीन, ये शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। इज़ अ नेचुरल ऑर्गेनिक पिगमेंट फाउंड इन फूड एंड वेजिटेबल्स। फलों और सब्जियों में ऑर्गेनिक पिगमेंट मौजूद होता है, लाइक कैरेट मैंगोज विच आर एसेंशियल फॉर विजन, जो नज़र के लिए, ग्रोथ के लिए और इम्यूनिटी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसे कैरोटीन कहते हैं। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके बाद ये जो डायग्राम्स हैं ये हमने प्रीवियस टॉपिक में कवर की थी। उसके बाद ये एक टेबल है, द एक्शन ऑफ एंजाइम्स इन द रीजन ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल में कौन कौन से एंजाइम जो है सिक्रीट होते हैं और कौन कौन से, और उनका क्या रोल है। सबसे पहले अगर हम बात करें ओरल कैविटी की, तो ओरल कैविटी में स्लाइवरी माइलेज एंजाइम सिक्रीट होता है जो काम करता है स्टार्च पे, और जो कि एक पॉलीसैकेराइड है, एक कार्बोहाइड्रेट है। उस पॉलीसैकेराइड को वो कन्वर्ट कर देता है माल्टोज में, यानी सिंपल उसे उसकी ब्रेक डाउन कर देता है। उसके बाद स्टमक रीजन में यानी मैदे में पेप्सिन एंजाइम मौजूद है जो प्रोटीन पर काम करता है, प्रोटीन की ब्रेक डाउन करता है, उसको पेप्टाइड्स में तोड़ देता है। उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन जिसके काफ़ी ज़्यादा एंजाइम्स हैं, लाइक पेनक्रियाज, पेनक्रियाटिक माइलेज जो स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करता है, ट्राइप्सिन जो प्रोटीन को पेप्टाइड्स में, काइमोट्राइप्सिन जो प्रोटीन को पेप्टाइड्स में, पेप्टाइडेज जो पेप्टाइड्स को मज़ीद तोड़ता है इंटू अमीनो एसिड्स एंड पेप्टाइड्स, लाइपेज जो फैट को तोड़ता है, ब्रेक करता है इंटू फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। तो ये इस टेबल में आपको काफ़ी ऐसे एंजाइम्स मिल जाएंगे जो आपने पूरे अभी इस टॉपिक में जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम था इस टॉपिक में इनको पढ़ा था, ये आपको ऑल टुगेदर इस एक पूरे टेबल में मिल जाएंगे इकट्ठे। और इसके अलावा भी स्मॉल इंटेस्टाइन में न्यूक्लियेजेस, माल्टेज, सुक्रेज, लैक्टेज और डाईपेप्टाइडेजेस जो एंजाइम्स हैं वो सिक्रीट होते हैं। ये उनके सबस्ट्रेट्स हैं, यानी इन पर ये वर्क करते हैं, काम करते हैं, उनकी ब्रेक डाउन करते हैं, उनको कन्वर्ट करते हैं इनके अंदर। अब आप जितने भी नाम देखेंगे उनके सबके लास्ट में ASE आ रहा है, यानी एज। और आपको मैंने ये बताई थी ट्रिक कि जितने भी एंजाइम्स हैं उनके लास्ट में एज के जो अल्फ़ाबेट्स हैं ASE वो इस्तेमाल किए जाते हैं, जो सुफिक्स है एज वो यूज़ किया जाता है, जिससे आप समझ सकते हैं कि ये एंजाइम का नाम है। लाइक सुक्रेज वो सुक्रोज पर काम कर रहा है, सुक्रोज, ओज, जिनके लास्ट में OSE सुफिक्स आता है, इसका मतलब वो कोई कार्बोहाइड्रेट का नाम है। जैसे माल्टोज, माल्टेज, सुक्रेज एंजाइम है, सुक्रोज पर वो काम करता है जो एक कार्बोहाइड्रेट है उसको तोड़ देता है ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में। लैक्टेज एंजाइम तोड़ता है लैक्टोज को इनटू ग्लूकोज एंड ग्लैक्टोज। तो ये टेबल था जिसको आप पढ़ सकते हैं। इसमें ये शॉर्ट क्वेश्चन MCQs के हवाले से इसमें से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। उसके बाद जो लार्ज इंटेस्टाइन का जो पैराग्राफ है वो ये यहाँ से स्टार्ट होता है। आफ्टर द अब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड मटेरियल एंड सम वाटर, द अनडाइजेस्टेड मटेरियल एंड वाटर मूव टू द लार्ज इंटेस्टाइन बाय पेरिस्टालसिस। पेरिस्टालसिस वेव लाइक कंट्रैक्शन थी जो आपने पहले भी पढ़ा कि जो खुराक को मुँह से स्मॉल इंटेस्टाइन और एनल जो आपकी लार्ज इंटेस्टाइन है वहाँ तक पहुँचाती है, उस वेव लाइक कंट्रैक्शन को, जो मस्कुलर कंट्रैक्शन है उसे पेरिस्टालसिस कहते हैं। और स्मॉल इंटेस्टाइन तक उसके फूड की डाइजेशन हुई, पानी की अब्जॉर्प्शन और पानी और जो डाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स थे, मटेरियल्स थे, उसको उसकी अब्जॉर्प्शन हुई, वो जज़ब हुआ इनटू द ब्लड स्ट्रीम। उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन 3 पार्ट, इसके भी 3 हिस्से हैं, जैसे लाइक सीकम, अ पाउच दैट फॉर्म जंक्शन विद स्मॉल इंटेस्टाइन। ये वो हिस्सा है जो स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन को आपस में जोड़ता है, सीकम सबसे पहला पार्ट। उसके बाद कोलन और दैन रेक्टम। Absorption of more water occurs from large intestine. Due to it, the undigested material solidifies and now called feces. अब इसके large intestine के अंदर मज़ीद पानी की absorption होगी। तो पहला फंक्शन है large intestine का वो यही है कि पानी मज़ीद absorb होता है, जज़ब होता है, और जिससे जो undigested material है वो मज़ीद solidify हो जाता है, सहत हो जाता है, और एक पहाना यानी feces की शक्ल इख्तियार कर लेता है। The feces contain the undigested material, large number of bacteria, broken cells of alimentary canal, bile, pigment और water। ये डेफिनेशन हो सकती है फीसिस की यहाँ से। द अनडाइजेस्टेड मटेरियल सॉल्टिफाइज आर नाउ कॉल्ड फीसिस। और फीसिस कौन कौन सी चीज़ों पर मुश्तमिल है, उसकी कंपोजिशन क्या है। नंबर 1 अनडाइजेस्टेड मटेरियल जो हजम नहीं हो सकी वो, लार्ज नंबर ऑफ बैक्टीरिया, ब्रोकन सेल्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, यानी एलिमेंट्री कैनाल, ओसोफेगस, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्टमक, उनकी जो दीवारों के जो सेल्स जो टूट गए या अलग हो गए, डेड हो गए, वो भी शामिल हो सकते हैं। बाइल पिगमेंट जो अभी आपने पढ़ा पिछले टॉपिक में कि लीवर एक बनाता है, जूस बनाता है जो कि बाइल के नाम से,
जिसको वो स्मॉल इंटेस्टाइन की पहले हिस्से ड्यूडेनम में रिलीज़ करता है। तो उसका भी कुछ हिस्सा हो सकता है फीसिस में, और वाटर कंटेंट भी पाए जाते हैं। फीसिस आर टेम्पररी स्टोर्ड इन द रेक्टम, और रेक्टम में जो लास्ट पोर्शन है लार्ज इंटेस्टाइन का, उसमें कुछ देर के लिए फीसिस जो है वो टेम्परली स्टोर होते हैं, महफूज होते हैं। दैन ड्यूरिंग इजेशन फीसिस आर एक्सपेल्ड आउट थ्रू द एनस, और एनस के जरिए दैन वी पास इट आउट ऑफ द वर्ल्ड बॉडीज, हम उसे अपने जिस्म से निकाल देते हैं। तो ये इस टॉपिक में हमने पढ़ा। नंबर 1 डेफिनेशन ऑफ कैरोटीन। उसके बाद ये टेबल है, टेबल में डिफरेंट एंजाइम्स के नाम आपको मालूम होने चाहिए, उनके सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट के नाम आपको पता होने चाहिए, किस पे वो काम करते हैं और किस में उसको कन्वर्ट कर देते हैं। दैन इस टॉपिक में, इस पैराग्राफ में आपने पढ़ा कि लार्ज इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स हैं, सीकम, कोलन और रेक्टम, और इसका जो पहला फंक्शन है लार्ज इंटेस्टाइन का वो वाटर अब्जॉर्प्शन है। वाटर अब्जॉर्प्शन के बाद फीसिस को बनाना, फीसिस ऑलरेडी बन गए हैं, उसको मज़ीद सॉलिडिफाई करना, टेम्परली उसको स्टोर रखना लार्ज जो उसका लास्ट पार्ट है रेक्टम के अंदर, दैन उसे एडजस्ट किया जाता है थ्रू एनस। तो ये था टॉपिक आपका लार्ज इंटेस्टाइन के रिलेटेड। और तकरीबन जो आपका 1.2 टॉपिक है यानी ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम वो कंप्लीट होने वाला है। सिर्फ रोल ऑफ लीवर है जो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। उसके बाद मज़ीद एक वीडियो होगी जिसमें इसका लास्ट जो टॉपिक है डिसऑर्डर्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी डाइजेस्टिव सिस्टम के रिलेटेड जो बीमारियां हैं उसको कवर करेंगे। और एक इंशाल्लाह एक अगले टॉपिक में या अगले वीडियो में जिसकी एक्सरसाइज है उसको हम कवर करेंगे। तो मज़ीद 3 वीडियोज़ में ये जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1 बायोलॉजी क्लास 10th, इंशाल्लाह ये कंप्लीट हो जाएगा। और जो शॉर्ट क्वेश्चंस के रिलेटेड जो नोट्स हैं वो भी प्रिपेयर मैं कर रहा हूँ, वो भी इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ से या उससे पहले ही आप तक पहुँचना शुरू हो जाएंगे, टॉपिक वाइज भी, चैप्टर वाइज भी। और उसके अलावा अगर जब बुक कंप्लीट होगी तो पूरी बुक के जो नोट्स हैं वो भी आप तक पहुँच जाएंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा कि इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, जो भी आपका क्वेश्चन है वो लाजमी कमेंट सेक्शन में पूछा करें। उसके अलावा इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वक्त पर आपको वीडियोस मिलती रहें और आप अच्छे अंदाज में अपनी तैयारी जारी रख सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ व नासिर।